हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हिंदी मीडियम जनरल इंग्लिश का जो प्रश्न बैंक आया है उसके अनसीन पैसेजेस की। ठीक है, तो क्या है उसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो पैसेज है वो जटाका स्टोरीज़ करके एक ग्रंथ है, बुद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध भगवान के जितने सारे उन्होंने जन्म लिए हैं अब तक, उसमें टोटल कहें तो 547 स्टोरीज़ हैं जो कि बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को सुनाई थी 400 BC से पहले। ठीक है, 400 BC मतलब बिफोर BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ये पाली लैंग्वेज में है। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, इनको ध्यान रखना। ठीक है, ये पाली लैंग्वेज में है और जो प्रीवियस लिखा है ना, प्रीवियस का मतलब होता है पास्ट, पिछला। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसमें वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से इतने सारे जन्म लेके वो कुछ ना किसी जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा करते आए हैं और जिस वजह से उन्हें इस जन्म में आके मुक्ति मिली है। ठीक है, एनलाइटनमेंट हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसमें एक स्टोरी वो डिटेल में सुनाते हैं जो कि एक हेयर की है। हेयर का मतलब होता है खरगोश, कि एक खरगोश रहता है। ठीक है, एक खरगोश रहता है, बड़ा खरगोश होता है हेयर। एक खरगोश रहता है, उसका एक मित्र रहता है जयकाल। जयकाल का मतलब होता है शियार। ठीक है, शियार रहता है। एक ओटोर, ओटोर का मतलब होता है ऊद बिलाव, एक नेवले जैसा। ऊद ऊद है ये, सॉरी, ऊद बिलाव नेवले जैसा रहता है, जो पानी में रहता है, नेवले जैसा जीव होता है, पानी में रहता है। ओटोर का मतलब ऊद बिलाव, ऊद बिलाव। ठीक है, ऊद बिलाव रहता है और एक मंकी रहता है। तो ये सब आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई आज हमें जो भी मिलेगा, अगर हमें कोई ज़रूरतमंद मिलता है तो हम उसको दे देंगे खाने के लिए। हमें जो भी मिलेगा हम खुद नहीं खाएंगे, ज़रूरतमंद को दे देंगे। तो सभी कसम खाते हैं। अब सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं मिलता। जब खरगोश को कुछ नहीं मिलता, सब उससे पूछते हैं कि भैया तुम क्या करोगे, तुम क्या क्या दोगे। तो वो प्रतिज्ञा लेता है, वो कहता है कि अगर से कोई कुछ मांगता है आके भूखा और मैं कुछ नहीं दे, चूँकि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अपना शरीर ही उसे खाने के लिए दे दूँगा। ये सुन के शाका जो लौ भगवान थे, वो उसकी देवता थे, वो उसकी परीक्षा लेने आते हैं। और जब वो आते हैं परीक्षा लेने, तो एक भिखारी बन के आ जाते हैं और उससे मांगते हैं कि भाई मुझे भूख लगी है। तो वो क्या अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो कहता है कि आप मेरी बॉडी को खा लो। तो शाका शाका जो है वो आग जलाते हैं, वो उस आग में चला जाता है। उसका ये बलिदान देख के उसको ना तो कोई दर्द होता है, वो स्वर्ग चला जाता है। फिर शाका उसके, ये आंसर क्वेश्चन बनता है, उसके सेक्रीफाइस के लिए उसका एक चित्र बनाते हैं चांद पर। जैसा कि चांद पर जो दाग दिखता है, मैं एक्चुअली बुद्ध स्टोरी के अनुसार वो शाका ने बनाया था उस हेयर के सम्मान में। ठीक है, उसके सेक्रीफाइस को देखकर। ठीक है, तो ये स्टोरी है, चलो देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, जटाका स्टोरीज रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब जानते हो कि जन्म, पिछले जन्मों की कहानी है। किसके पिछले जन्मों की कहानी है? गौतम बुद्ध के। द स्टोरीज आर रिटन इन कौन सी लैंग्वेज में? हमने ऊपर देख लिया था, पाली लैंग्वेज। 22 एनिमल वॉज हेयर। कौन सा बुद्धिमान जीव था? हेयर मतलब खरगोश। सभी उसका सम्मान करते थे। साका एंटर द फॉरेस्ट इन द डिस्काइज। ऑफ डिस्काइज मतलब भेष बदल के। कौन से किस भेष में आए थे वो? उससे ऐसी बात है, भिखारी बन के आए थे। जटाका स्टोरीज कंटेन्स 547 स्टोरीज। ठीक है, बर्ड प्रीवियस का मतलब क्या है? पास्ट। ठीक है, मंकी फाउंड, मंकी को क्या मिला था? राइप मैंगो, तोड़ा हुआ मैंगो, टूटा पेड़ से टूटा हुआ मैंगो मिला था उसे। आगे देखो, जटाका स्टोरीज वर रिटन इन 400 BC से ना, पहला वाला आंसर हो जाएगा 400 BC बिफोर क्राइस्ट। हाँ, अब है, वॉट रिवॉर्ड डिड साका गिव टू द हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस। तो क्या होगा? साका ड्रीव, DREW, शाका। ठीक है, क्या लिखोगे? शाका। मैं केवल बोल रहा हूँ, तुम लिख लेना। शाका ड्रीव a picture on the moon, on the moon, क्या पे? on the moon। ठीक है, on the moon पिक्चर ऑफ हेयर। ठीक है, उसकी पिक्चर, हेयर की पिक्चर बनाई थी ऑन द मून फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस, फॉर हेयर्स सेल्फ सेक्रीफाइस, टू ऑनर हिम। हो जाएगा टू ऑनर हिम, बस। उसके बाद है, व्हाट डू जटाका स्टोरीज शो यू। जटाका स्टोरीज, तो क्या हो जाएगा? जटाका स्टोरीज, जटाका स्टोरीज shows us the previous incarnations of Buddha। बस, the previous
ठीक है, द प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ बुद्धा। जटाका स्टोरीज रिकाउंट द प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ बुद्धा। किसके इनकारनेशंस बताते हैं? सिंपल सा लिख देना है, द प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ बुद्धा। फिर से लिख देते हैं, जटाका स्टोरीज शो अस, क्या जगह show us the previous इनकारनेशन मतलब जन्म ऑफ गौतम बुद्ध। बस गौतम बुद्ध जोड़ देना, बुद्धा और गौतम बुद्धा। ठीक है, उसमें बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज आइस के बारे में है, कितनी दूरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके बारे में है। ठीक है, कब कपड़ना चाहिए, किस लाइट से बचना चाहिए, ये सारी बातें देखते हैं। पहला, आइस आर वैल्यूएबल टू अस फॉर वर्क फॉर प्ले, फॉर वर्क एंड प्ले, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरा आंसर होगा, बाई यूजिंग अवर आइस फुलिसली इट इज़ पॉसिबल टू प्रोटेक्ट दैम, निगलेक्ट दैम, डैमेज दैम सेवरली। ये वाला डैमेज, हम इनको नुकसान कर लेंगे सेवरली मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से, बुरे तरीके से। द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स, ऑब्जर्व का मतलब होता है सी, देखना, महसूस करना। ठीक है, देखना। अगला देखो, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ लाइट, पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़ टायरिंग फॉर द आइस। ठीक है, थका देती है आंखों को। कंफर्टेबल फॉर द आइस नहीं, डजंट आइस, ये वाला पहला वाला। द वर्ब फ्रॉम द सिंपल, सिंप्लीफाई, ये मैंने सिखाया भी आप लोगों को। ठीक है, क्या भाई जगा देते तो वर्ब बन जाता है हमारा। वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ लाइट, सफिशियंट स्ट्रॉन्ग लाइट, इवनली स्प्रेडेड लाइट, ऑल ऑफ अस आ जाएगा। ये सभी होना चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, बस इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। वाइल रीडिंग और राइटिंग द पेज शुड बी फ्रॉम द आइस 12 इंचेस, 12 इंच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। आगे देखो, वाई वी शुड नॉट डायरेक्टली एट अ वेरी ब्राइट लाइट। ठीक है, क्योंकि ये आप हमारे वी शुड नॉट, हाँ, वाई शुड वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द वेरी ब्राइट लाइट, वेरी ब्राइट लाइट को देखना चाहिए, तो वी शुड नॉट लुक एट डायरेक्टली एट द वेरी ब्राइट लाइट, तो यहीं से हो जाएगा। ये वाई हटा दो, चीज़ें वी शुड नॉट यहाँ से बनेगा, वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली द ब्राइट लाइट, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। बिकॉज इट कैन अफेक्ट आवर आइज, बिकॉज it can affect our, ठीक है, ओ यू आर है यार, ठीक है, आर आइस एंड डैमेज दैम, सेवरली, SEVERELY, सेवरली। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, व्हाट केयर शुड टेकन वाइल रीडिंग और राइटिंग, क्या होना चाहिए रीडिंग एंड। तो ये देखो ऊपर मैं बता देता हूँ आपको, ये शुरुआत में दिया है इसके पैसेज के, क्या दिया है, यहाँ से हो जाएगा। देखो, वी शुड टेक वेरी ग्रेट केयर ऑफ देम बाय यूजिंग, ठीक है, एक तो यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से जुड़ेगा, कहाँ से, यहाँ, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग शुड बी ऑलवेज इनफ लाइट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड सेम टाइम इवेंचुअली स्पिरिटेड। यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर दूसरे वाले का। ठीक है, पहले इतना, फिर यहाँ से जोड़ दोगे यहाँ। चलो।